ए ब्यूटीफुल मीटिंग एपिसोड 7। अहिर की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ भागी आ रही थी। उस लड़की को देखकर अहिर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो उसकी तरफ भागी आ रही थी। अहिर बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। कब वो लड़की उसके पास से निकल जाती है उसे पता ही नहीं चला। वो लड़की नजर थी। विराट अहिर से थोड़ा पीछे खड़ा था, फोन पर बिजी था। विराट फोन कट करके जैसे ही अहिर की तरफ मुड़ा, अचानक से वो नजर से टकरा जाता है। नजर विराट में टकराते ही बेहोश हो जाती है और वो गिरने लगती है। तभी विराट उसे अपने बाहों में कस लेता है। विराट काफी देर तक नजर को निहारता रहा। अहिर तो देखता ही जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हैरान है या शॉक्ड। सर, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैकेनिक ने आवाज दी। विराट को होश आया तब उसे पता चला कि उसके बाहों में एक लड़की है और वो बेहोश है। लेकिन अहिर अभी भी आंखें फाड़कर सिर्फ नजर को ही देखे जा रहा था। विराट ने नजर की गालों को थपथपाया लेकिन वो नहीं उठी। विराट कुछ सोचकर नजर को गाड़ी में बैठा लेता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। अहिर, तू वही खड़ा रहेगा या घर भी चलेगा? विराट ने जोर से चिल्लाते हुए अहिर को आवाज दी। अहिर होश में आता है और जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। अहिर ने विराट की तरफ देखकर कहा, यार ये वही लड़की है जो उस दिन मेरे सपने में आई थी। ऐसे ही व्हाइट कलर का प्लाजो सूट पहन रखा था और वो बिल्कुल ऐसे ही भागी आ रही थी। मैंने बताया था ना तुम्हें? हाँ बताया था, लेकिन ये लड़की वो नहीं है क्योंकि हम आज इसे पहली बार मिल रहे हैं। तो ये तेरे सपने में कैसे आई? और तू पूरे दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है, इसीलिए तुझे सपने में भी लड़कियां दिखाई देती है। विराट ने मजाकिया लहजे में कहा। नहीं विराट, ये वही लड़की है, सच में, तू मेरा यकीन करे। अहिर ने पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी नजर की तरफ देखते हुए कहा। ये ले भाई, तू पानी पी, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। विराट ने अहिर को पानी की बोतल देते हुए कहा। हाँ, अहिर ने बोतल लेते हुए कहा। फिर कुछ सोच कर बोला, विराट हॉस्पिटल क्यों चलते हैं, घर चलते हैं, वहीं पर डॉक्टर को बुला लेंगे। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा बीमार है। अहिर ने नजर की तरफ देखते हुए कहा। तुमसे किसने कहा कि मैं इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ? ये तो घर ही जाएगी, विराट ने आराम से कहा। तो हॉस्पिटल किस लिए? अहिर ने विराट की तरफ देखते हुए पूछा। हॉस्पिटल तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, तेरे दिमाग का इलाज जो करवाना है, विराट ने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। अहिर ने विराट को घूर कर देखा और फिर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग नजर को लेकर अहिर के घर पहुंच जाते हैं। विराट, तुम इसको हमारे घर लेकर आए हो? मुझे तो लगा त्रिहान मेंशन लेकर जा रहे हो। अहिर ने विराट की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं अहिर, मैं इसे त्रिहान मेंशन लेकर नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो पता है मॉम इस लड़की को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, विराट ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। यस, अहिर ने कुछ सोचते हुए कहा। विराट जल्दी से नजर को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर की तरफ बैठने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर इंटर होते हैं तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, रुको। विराट और अहिर के पैर वहीं जम जाते हैं। फिर दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे अहिर के डैड खड़े थे, सुरेश आर्य। यही तो नहीं चाहते थे, विराट ने धीरे से फुसफुसाया। पर अब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, अहिर ने धीरे से कहा। अहिर की फैमिली ज्यादा अमीर नहीं है। अहिर के डैड एक कंपनी में काम करते हैं। अहिर की फैमिली में उसके पापा मम्मी और एक बहन है। बहन का नाम मिसी है जो अहिर से छोटी है। फिलहाल इसकी उम्र 22 वर्ष है। अहिर के डैड काफी सख्त लहजे के हैं जो अहिर की हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। सूरज जी को विराट की फैमिली पसंद नहीं है, इसीलिए वो विराट और अहिर की दोस्ती से चिढ़ते हैं। और चिढ़े भी क्यों ना, विराट ने अहिर को इतना ज्यादा बिगाड़ जो रखा है। विराट हमेशा से ही अपने घर पर कम और अहिर के घर पर ज्यादा रहता है। वहीं मिसी और नंदिनी जी विराट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कौन सा नया कांड करके आए हो तुम दोनों? और ये लड़की कौन है, किसका किडनैप किया है तुम दोनों ने? सूरज जी ने गुस्से से घूरते हुए पूछा। डैड, वो एक्चुअली ये लड़की बेहोशी हालात में मिली थी हमें, हमने कोई किडनैप नहीं किया है और हम लड़कियों का किडनैप नहीं करते डैड, अहिर ने धीरे से कहा। चुप, अपने बाप से जुबान लड़ाएगा, सूरज जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सूरज जी की आवाज सुनकर नंदिनी जी और मिसी भी बाहर आ जाते हैं। नंदिनी जी की नजर विराट के बाहों में बेहोश पड़ी लड़की पर पड़ती है। ये लड़की कौन है विराट? नंदिनी जी ने परेशान होते हुए पूछा। विराट के बोलने से पहले ही सूरज जी बोल पड़ते हैं। किडनैप करके आए होंगे तेरे लाडले, और ये कर भी क्या सकते हैं? अहिर ने मामले को शांत करते हुए कहा। मॉम, हमें इस लड़की को अंदर लेकर चलना चाहिए। हाँ बेटा चलो विराट, अंदर लेकर आओ इसे, नंदिनी जी ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विराट भैया, आप इसको मेरे रूम में ले आइए, मिसी ने अपने रूम का दरवाजा ओपन करते हुए कहा। विराट नजर को बेड पर लेटा देता है और वहीं पास में बैठ जाता है। मिसी पानी लेकर आती है। नंदिनी जी नजर के हाथों को रफ करने लगती है। अहिर ने डॉक्टर को कॉल किया और कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और नजर का चेकअप किया और कुछ दवाइयां दे देते हैं। इसे क्या हुआ है डॉक्टर? विराट ने पूछा। शायद इसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए ये बेहोश है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और डॉक्टर वहां से निकल जाते हैं। कैसे घर वाले हैं? बच्ची इतने दिनों से भूखी है और घर वालों को कोई खबर तक नहीं है, नंदिनी जी ने नजर के सर को सहलाते हुए कहा। मॉम, आई थिंक ये वही लड़की है जिसने माया को पुलिस से अरेस्ट करवाई है, अहिर ने नजर की तरफ देखते हुए कहा। इसका मतलब भाई इसको बेचा गया है, मिसी ने चिंतित भाव से कहा। हे भगवान, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? नंदिनी जी ने हैरानी से कहा। थोड़ी देर बाद नजर की बॉडी में हलचल होती है।
विराट की आंखों में ये देखकर चमक आ जाती है। इसको होश आ रहा है। विराट ने नजर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ विराट, ये हमें भी दिख रहा है। अहिर ने लगभग विराट को चिढ़ाते हुए कहा। विराट अहिर को घूर के देखता है। थोड़ी देर में नजर को होश आ जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। नजर की नजर सबसे पहले विराट पर पड़ती है और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, रिलैक्स। विराट ने घबराते हुए कहा, बेटा तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, नंदिनी जी ने नजर को शांत कराते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों से नजर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो किसी भी औरत या मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो झट से उन सब के बीच से उठकर दीवार के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है प्लीज, नजर बुरी तरह कांपते हुए कहती है। नंदिनी जी धीरे से नजर के पास आती है और सर पर हाथ रखते हुए बोली, देखो बच्चा शांत हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ सेफ हो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंदिनी जी ने प्यार से कहा, नहीं आप बुरी औरत है, औरतें बुरी होती है और आप भी बुरी है, नजर ने हाथ झटकाते हुए कहा। मो मैंने कहा था ना, ये वही लड़की है जिसकी वजह से माया पुलिस की गिरफ्त में आई है। कुछ दिन पहले ही इसे बेचा गया था और वो लोग इन सब का सौदा करने जा रहे थे, रास्ते में ये सब हो गया, मैंने इंटरव्यू में देखा था और इसीलिए ये आपसे डर रही है, अहिर ने कहा। हाँ भाई मुझे भी यही लग रहा है, मिसी ने कहा। इसका मतलब ये लड़की पिछले 2 दिनों से जंगल में थी। नंदिनी जी ने हैरान और चिंता के मिले झूले भाव से कहा। इसके साथ गॉड ने कितना बुरा किया ना मोम, मिसी ने उदास होते हुए कहा। सब लोगों को इस तरह बातें करता देख नजर को एक राहत की सांस मिली। शायद ये लोग बुरे नहीं हैं नजर, सब लोग मेरी फिक्र दिखा रहे हैं और सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। नजर ने एक बार फिर विश्वास करने का फैसला लिया। पानी मिलेगा, नजर ने सुबकते हुए कहा। बिल्कुल बच्चा, जरूर मिलेगा, नंदिनी जी ने प्यार से कहा और नजर को सहलाने लगती है। मिसी पानी लेकर आती है और फिर नजर को बेड पर बिठाकर सब लोग सामने बैठ जाते हैं। बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, नंदिनी जी ने नजर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नजर ने पलके उठाकर नंदिनी जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। उसे नंदिनी जी में अपनी माँ नजर आई तो वो झट से गले लग जाती है और रोने लगती है। नंदिनी जी भी नजर को कसकर गले लगा लेती है। शांत हो जाओ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, नंदिनी जी ने नजर के सर को सहलाते हुए कहा। विराट, अहिर और मिसी भी नजर को देखकर सैड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नजर नंदिनी से थोड़ा दूर होती है और अपने आंसू साफ करती है। बेटा तुमसे एक बात पूछूं, नंदिनी जी ने प्यार से पूछा। नजर ने हाँ में सिर हिलाया। क्या माया को तुमने? वो इतना ही बोलती है कि नजर कांपने लगती है तो सब समझ जाते हैं कि अहिर की बात सही है। सॉरी बेटा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे माया के बारे में, नंदिनी जी ने आराम से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मिसी ने प्यार से पूछा। जी वो मेरा नाम नजर है, नजर ने अटक अटक कर कहा। वाओ ब्यूटीफुल नेम नजर, मिसी ने चहकते हुए कहा। हाँ सच में बहुत प्यारा नाम है, नंदिनी जी ने कहा। विराट बस एकटक नजर को देखे जा रहा था, वो तो उसकी आंखों में जैसे खोसा गया हो। अहिर विराट के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, नजर से नजर हटा लो वरना नजर को नजर लग जाएगी। अहिर ने विराट को चिढ़ाते हुए कहा, तू मेरे साथ बाहर चल, तुमसे बात करनी है मुझे, विराट ने अहिर की तरफ देखते हुए कहा और वो लगभग खींचते हुए रूम से बाहर ले जाता है। कुछ देर बाद, आंटी जी मुझे अपने चाचा और चाची से बात करनी है, नजर ने नम आंखों से कहा। बिल्कुल करो, मेरे मोबाइल से तुम बात कर सकती हो बेटा, नंदिनी जी ने आराम से कहा। नजर चाचा चाची से बात करने मतलब तुम्हारे मम्मी पापा? मिसी ने इतना ही बोला कि नजर बीच में ही बोली, हाँ मिसी मेरे मम्मी पापा नहीं है, और उसने एक्सीडेंट की पूरी बात बताई। फिर वो थोड़ी रुक कर बोली, माया ने कहा कि मेरे चाचू और चाची ने मुझे बेचा है पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसीलिए मुझे उनसे बात करनी है, नजर ने उदास होते हुए कहा। नजर की बात सुनकर नंदिनी जी और मिसी भी उदास हो गए। नंदिनी जी ने नजर को अपना मोबाइल दिया। नजर ने अपने चाचू के नंबर याद थे इसीलिए उसने डायल किए और फोन किया। एक ही रिंग में दिलीप जी ने कॉल अटेंड कर ली। हेलो, कौन बोल रहा है? दिलीप जी ने कहा। चाचू मैं बोल रही हूँ, नजर ने रोते हुए कहा। दिलीप और रेचल साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उन्हें पता चला कि नजर की आवाज है। नजर बस रोए जा रही थी, उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। चाचू मुझे आपके पास आना है, एक औरत ने मेरा किडनैप कर लिया था और उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे बेच दिया, नजर ने रोते हुए कहा। नजर फिर बोले, चाचू मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत झूठ बोल रही थी, वो औरत सच बोल रही थी और हम तुम्हें नहीं जानते, खबरदार अगर दोबारा फोन किया तो। रेचल ने दिलीप जी से फोन छीनते हुए गुस्से में आकर कहा और फोन कट कर देती है। नजर ये सब सुनने के बाद बुरी तरह टूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है।
कैसी फैमिली है यार, अहिर ने विराट से कहा। वो दोनों रूम से बाहर खड़े नजर की बातें सुन रहे थे। मुझे इस लड़की के बारे में बहुत बुरा लग रहा है, विराट ने उदास होते हुए कहा। मिसी और नंदिनी जी नजर को बेड पर लेटाकर उसके हाथ पे रफ करने लगते हैं। विराट, तुम लेकर आए थे ना इस लड़की को यहाँ, सुरेश जी ने भारी आवाज में कहा। यस अंकल, विराट ने कंफ्यूज भरे एक्सप्रेशन से कहा। तो अब इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, सुरेश जी ने सख्त लहजे में कहा।